नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी हमारे बिहार के नालंदा ज़िला में प्रेजेंट था। नालंदा जो आज राजगीर में के नज़दीक प्रेजेंट है, हमारे पटना बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रेजेंट है। वहाँ एक यूनिवर्सिटी थी और आज भी प्रेजेंट है। उस यूनिवर्सिटी का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, जिन्हें आज लोग नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी उस समय पर जहाँ पे देश दुनिया से छात्र कई सारे विषयों के बारे में पढ़ने आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कला से लेके विज्ञान तक, अर्थशास्त्र से लेके भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, सर्जरी से लेके आयुर्वेदा तक की पढ़ाई हुआ करती थी। उस समय दुनिया के कई सारे देश, म्यांमार है, चाइना है, ताइवान है, तिब्बत है, मंगोलिया, कई सारे देशों से वहाँ विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। और ये एक आवासीय विश्वविद्यालय थे और जहाँ लोग वर्षों तक रह के रिसर्च करते थे, खोज करते थे और अलग अलग तरह के मेडिसिन, अलग अलग तरह के विद्याओं के वहाँ रिसर्च हुआ करती थी और वहाँ पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय को एक हमारे ही देश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। ये गुप्त साम्राज्य के एक राजा थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को निर्माण करवाया था। ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर आयुर्वेदा का एक ऐसा खास ब्रांच था। आयुर्वेदा उस समय इतना अधिक मॉडर्न इस यूनिवर्सिटी में था कि इस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ही उस समय के एक सेनापति, इसे हम और आप बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं, इसी बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। ऐसी कहावत नहीं है कि जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करना, ये उसी तरह कुछ घटना हुआ था उस समय पर। एक्चुअली उस समय एक ऐसी घटना थी कि बख्तियार खिलजी कुछ समय के लिए बीमार पड़ गए थे और उनके पास जितने भी वेद थे, उनके पास जितने भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसका काफ़ी इलाज किया, काफ़ी ट्रीटमेंट किया, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक बोल सकते हैं, जिन्होंने उनका इलाज किया था। और ये जब उन्होंने देखा, बख्तियार खिलजी ने जब देखा कि एक वेद के जानकार, एक आयुर्वेद के जानकार एक उनका इलाज कर पा रहे हैं, उनकी आयुर्वेदा में इतना क्वालिटी है कि वो उनके जिसे दुनिया के किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं कर पाया, आयुर्वेदा ने उनका इलाज कुछ ही दिनों में कर दिया। तो ये देख करके उन्होंने सोचा कि यार यहाँ की सभ्यता इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी शक्तिशाली है कि यहाँ पर तो हमारा जो दबदबा है वो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ के जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं उन्हें नष्ट किया जाए। तो उन्हें लगा कि इस विश्वविद्यालय के होने से हमारा इस्लाम खतरे में है, या फिर हमारे जो समाज है, जो हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी के जो वंशज हैं, जो हमारी सल्तनत है, वो नहीं चल पाएंगे। तो इन्हें बचाने के लिए सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया जाए। तो ये विचार लेकर के वो विश्वविद्यालय पर हमला किए और उन्होंने विश्वविद्यालय को पूरी तरह से खंडर बना दिया। उस विश्वविद्यालय में लगभग 9 लाख से लेकर 10 लाख किताबें थी, उन सब को उन्होंने जला दिया। और ये किताबें जलते जलते पूरा 3 मंथ लग गया था। 3 मंथ लगने के बाद वो किताबें पूरी तरह से जल नहीं पाई थी। उस समय उसकी आग वहाँ पर प्रेजेंट था। इसके रिसर्च इतने सारे रिसर्च के बुक थे जिन्हें जलते जलते 3 मंथ से भी ज़्यादा लग गया था, फिर भी वो पूरी तरह से जल नहीं पाए थे। ये विश्वविद्यालय जो बिहार के एक अभिन्न पहचान था, जो बिहार को पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से लोग प्रसिद्ध हुआ करता था, हमारा बिहार, हमारा मगध। उस विश्वविद्यालय को मिट जाने के बाद लगता है हमारे बिहार में कुछ ऐसे ही घटनाएं हुई जिस कारण से बिहार का लेवल धीरे धीरे घटता चला गया और आज बिहार हमारे देश में सबसे लोवेस्ट लेवल पे परसेंट है। हमारे बिहार की ग्रोथ रेट भले ही सबसे हाई है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रीज़ हो, काफ़ी लो लेवल तक है। हमारे बिहार के इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने के लिए सरकारें कुछ ना कुछ स्टेप ले रही हैं, फिर भी कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को जब से खंडहर बनने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जगह मिली है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में ऐसी हेरिटेज को चुनती है जो पूरी तरह से ऐतिहासिक रही हो और यहाँ पे ऐतिहासिक घटनाएं घटी हो। उनमें से एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में से हमारी आती है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ही नालंदा यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में शामिल है। एक बार फिर हमारा बिहार, जिसे लोग पहले मगध के नाम से जानते थे, ये फिर से अपनी रफ्तार को पकड़ने के लिए तैयार है और ये फिर से अपने बिहार को विश्व गुरु के रूप में लाने के लिए तैयार है। बिहार की ये नालंदा विश्वविद्यालय फिर से पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और ये फिर से विश्व गुरु बनने की ओर आगे की ओर अग्रसर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का शुभारंभ कर दिया है और यहाँ पे नामांकन भी शुरू हो चुकी है। अब पूरी दुनिया के छात्र यहाँ पे नामांकन लेंगे, हमारे बिहार के भी कई सारे छात्र नामांकन लेंगे, हमारे देश के भी कई सारे छात्र यहाँ के पढ़ाई करेंगे और हमारे बिहार को विकास करने में हेल्प करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी पहले इसकी इमारतें जिस प्रकार थी और आज की जो इमारतें इस प्रकार हैं, उसमें कुछ न कुछ अंतर तो है, लेकिन बहुत सारे कुछ मिलती जुलती हुई तस्वीरें दोनों में से मिलती हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की ये नई यूनिवर्सिटी की जो इमारतें हैं, ये काफ़ी सारी खूबियों से भरी पड़ी है। नालंदा यूनिवर्सिटी की इमारतें आधुनिक और ऐतिहासिक, दोनों विद्यालय की इमारतें आधुनिक और ऐतिहासिक दोनों के मापदंडों पर बनाया गया है।
इस यूनिवर्सिटी से इस प्रकार तैयार किया गया है कि इस यूनिवर्सिटी से 0 कार्बन एमिशन, मतलब इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से कार्बन का एमिशन 0% होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से 0% होगी। यहाँ की जो यहाँ इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पे वाटर के लिए अलग अलग कई सारे तालाबें बनी गई हैं ताकि यहाँ का जो वाटर रिसोर्सेस है इन्हीं के कैंपस से पूरा हो सके। ओवरऑल बोले तो इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये यूनिवर्सिटी अगर आने वाले समय में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी कि इस यूनिवर्सिटी की बराबरी फिर कोई यूनिवर्सिटी शायद देश में कर पाए या ना कर पाए, भगवान जाने। कि ये यूनिवर्सिटी फिर से अपनी रफ्तार को इस प्रकार पकड़ने जा रही है जो इसकी रफ्तार 800 साल पहले था, वही यूनिवर्सिटी आज फिर से अस्तित्व में आई है। इसका मतलब साफ है कि जो अपना इतिहास को दोहराने वाला है तो अपने इतिहास को दोहराने के लिए कुछ ऐसी क्षमताएँ उनके पास होनी चाहिए जो उसको सिद्ध कर सके। तो नालंदा विश्वविद्यालय ऑलरेडी अपने एक ब्रांड के लिए फेमस है। नालंदा विश्वविद्यालय का एक ऐसा टैग है जो पूरा दुनिया इसे जानती है। नालंदा विश्वविद्यालय के ही हमारे जो यहाँ के प्रोफेसर ही थे आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का खोज किया था, ये वही शून्य है जिसके बिना आज मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स से लेकर कई सारे स्टडीज नामुमकिन हैं। तो इसे अब ऐसे ही कुछ रिसर्चर्स आप फिर से नालंदा विश्वविद्यालय में पैदा होने वाले हैं। सो प्लीज उनका स्वागत करने के लिए पूरा दुनिया आज उन्हें देखने के लिए तैयार है। इस बारे में बात करते ही एक मन में ऐसी एक्साइटमेंट होती है, हम बिहारियों के लिए, खासकर बिहार के लिए गर्व की बात है। बिहार में एक ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होने वाली है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन चुकी है और शुरू हो चुकी है। यहाँ पे नामांकन भी शुरू है, यहाँ पर कई सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे यूजी के कोर्सेज हैं, पीजी के कोर्सेज हैं, पीएचडी के कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज, हाँ, बट अलग अलग डिपार्टमेंट्स अभी नहीं हैं। यहाँ बहुत लिमिटेड डिपार्टमेंट्स अभी शुरू हुई हैं। यहाँ पे कुछ एमबीए के कुछ कोर्सेज हैं, अभी कुछ बुद्धिज्म के कोर्सेज हैं, कुछ आर्ट्स के कोर्सेज हैं, हाँ, बट पूरी तरह से इसे डेवलपमेंट होने में टाइम लग जाएगा क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज़ है। अगर ये यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग फेज में इतनी हाईली ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है तो सोचिए कि आज से 10 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय का स्वरूप कैसा होने वाला है। नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अपने वही स्वरूप में सामने होगा जो 800 साल पहले इसका रूप था। आज जब ये यूनिवर्सिटी शुभारंभ हुई तो पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स और हमारे देश के न्यूज़ चैनल ये यूनिवर्सिटी ट्रेंड कर रहा था। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब इसे शुभारंभ कर रहे थे तो दुनिया के कई सारे गेस्ट यहाँ प्रेजेंट थे। हमारे बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक यहाँ प्रेजेंट थे जिन्होंने इसका शुभारंभ किया था। ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप में से किन्हीं को इसमें नामांकन लेना है तो आप इनके वेबसाइट पर जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे इनके जो प्रोसेस है वो आपको वहाँ पूरी तरह से बता दिए गए हैं। सो प्लीज़ जाइए और एडमिशन ले लीजिए।